हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दीपावली 20 अक्टूबर 2025 का। अगली बार पता नहीं कितना तारीख को, वैसे तो कैलेंडर में देखने के बाद पता चलता है कि कितने तारीख का दीपावली था, लेकिन कंफर्म हमको नहीं याद है। तो आज इसलिए हम आपको डेट बता रहे हैं ताकि अगली बार हो सकता है देखें और तब हमको समझ में आया कि हाँ, आज 20 अक्टूबर को दीपावली था। तो इस बार दूसरी अगले साल कितने तारीख तक था। ऐसे तो कैलेंडर के जो ट्रिक है रीजनिंग का, जो हम पढ़ते हैं उससे निकाल सकते हैं, लेकिन एक होता है कि चलो जल्दी से पता करना है तो पर हो जाता है। तो सुबह में हमारे यहाँ लहसुन प्याज वैसे तो सभी के यहाँ नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार में छठ पर्व होता है तो इसलिए सभी लोग नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ पड़ता है। और हमारे यहाँ छठ छठ नहीं होता है, और हमारी मम्मी करती है, पापा करते हैं। तो हमारे मैके में होता है तो यहाँ पड़ता है। तो ये था कि सुबह में खाना बन जाएगा लहसुन प्याज से, लेकिन शाम वाला खाना में नहीं लहसुन प्याज दिया जाएगा। तो बन रहा था आलू की भुजिया और काबली चना जो होता है उसका सब छोला। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। रोटी और चावल दूध वैसे तो नॉर्मल इतना बनता ही है। तो वैसे खाना बन रहा था सुबह में। तो बताइएगा कि काबली चना जो है उसको कैसे बनाते हैं। तो हम अपना बताते हैं कि काबली चना जो है वो रात को भिगो देते हैं और सुबह में आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जो नहीं मीट मांस मछली खाते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, तो उतना तो उनको नहीं लगता है, लेकिन जो सिर्फ वेज खाते हैं उनके लिए ये होता है कि हाँ, अच्छे से बनाना होता है। तो यही बना रहे थे, जो हम आपको मसाला दिखा रहे थे वही मसाला हम पूरा डाले थे। और अच्छे से जैसे चिकन विकन बनाता है तो काफ़ी स्पेशल तैयारी करके करता है। तो ऐसे ही हम अपना ट्राई कर रहे थे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अच्छा ही बना था। और यहाँ हमारे गांव में ट्रेन जा रहा था तो सोचे कि ठंडी हवा और सुबह 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 जाने का मौका, ये एक अलार्म के जैसा काम करता है। जैसे जब ट्रेन जाता है कहीं तो आप देखते ही होंगे कि जब गांव वगैरह में आता है स्पेशलिस्ट वन, यहाँ एक ही है, अभी एक ही लाइन है। तो अच्छा, ये 7 बजे तक ही आता है। एक है फिक्स है कि अभी बिहार में इलेक्शन है तो सुबह 7 ही बजे आ जाता है। तो टाइम इसका फिक्स है। तो हम लोग क्या किए थे, खाना बनाने के बाद, खाना खा के बाद साढ़े अप्रॉक्स 11 बज रहा था। उसके बाद हम पूरे घर साफ़ कर रहे थे, दिया धो रही थी मम्मी। उसके बाद सबको एक एक जगह पे सब माला वगैरह फूल वगैरह जितने भी सामान था उसको अच्छा से डेकोरेट करके, उसको अच्छे से साफ़ करके, ताकि उस टाइम उतना उलझना ना पड़े। तो यही सब करने में बहुत टाइम भी लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को सजा के रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। और यहाँ हम अपना किचन साफ़ कर दिए थे मम्मी, और हम रूम साफ़ कर रहे थे। तब तक हम झाड़ू पोछा किए। और इस बार सैटरडे को भी था तो उतना कोई अगले बार बृहस्पतिवार को था, इतना याद है हमें कि अगले बार बृहस्पतिवार को था। तो उस दिन पोछा सुबह में नहीं मारे थे, और अब उसके एक दिन पहले धोया करते थे, लेकिन इस बार तो उसी दिन धोए। और यहाँ बनाना था साग, जो कि बाद में इतना करते करते हमारा टाइम हो गया था 3, साढ़े 3, 4। हम सोचे पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि टाइम बीतते कोई ज़्यादा देर लगता नहीं है। इसलिए साग और दाल भी बनाना था स्पेशल से। जैसे चना का दाल बनता है, साग बनता है, और आज है बहुत मतलब कि समझते हैं एक यूनिक से तरीके से बनाया जाता है, पवित्र तरीके से, कि उसमें नहीं लहसुन प्याज का होना चाहिए। और चना का दाल होता है यादी, और इसमें मिर्च वगैरह दे के हम डाल के बना रहे थे चना का दाल। और इसमें बन रहा था साग। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं। वैसे हमको मम्मी भी यही बनाती थी और यहाँ भी यही बनता है। तो हमें तो पता था कि हम बनाना चाहिए। वैसे हमारे शादी को 3 साल हो गया तो पता ही होना चाहिए। और तो ये बना रहे थे साग, और दाल चढ़ा दी थी एक में, ताकि हमारा कुछ और भी काम है उसको समेट देना चाहिए। और बहुत सारे काम जब दीपावली है तो, और बाबू को भी देखना, ताकि हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए हम फटाफट काम कर रहे थे और अच्छे से करने का कोशिश कर रहे थे। अच्छा ही हुआ था। और ये ब्लॉग जो है बहुत लेट में जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
वैसे आप बताइएगा कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना, तो सभी का अपना अपना थॉट है कि कैसे मनाया जाता है। किन्हीं का तो अच्छा से अच्छा होता है, किन्हीं को जैसे जिनका इच्छा होता है। मार्केट ये में आलू नया आया आलू था है, वो जो कि वाला है नया आलू। वाला आलू है, वही हम बता रहे थे कि अभी सीजनली वाला हमें मार्केट में नया वाला आलू आ गया है। और ये है ओल की सब्ज़ी। ओल की सब्ज़ी जो होता है उसको बनाने का और अभी बहुत सारा बनाने वाले तरीका हैं होता है। तो ओल, और ये हमारे घर ओल में को क्या था कि उसको दोपहर में सुबह में काट के सुखा काट लिया के गया ताकि और इस तरह दिख अच्छा रहा से है। धो के उसको और धूप में हम दिखा इसी दिए थे, तरह पकाते ताकि हैं। और आप लोग जो कैसे पकाते हैं कलकलाहट होता बताइएगा। है वो ज़्यादा ना हो और अच्छे से बन सके खाने में, ज़्यादा खराब ना लगे। ऐसे ज़्यादा देहात वाला होता है, ऐसे देहाती नहीं था। मार्केट वाला होता है तो वो आलू की तरह काम करता है, लेकिन जब देहाती में वाला होता है तो थोड़ा कलकलाहट टाइप का होता है, इसलिए इसको ऐसे पकाया जाता है। वैसे आप अपने पकाने का तरीका शेयर करिएगा कैसे बनाते हैं। तब तक हम एक दूसरे काम को निपटाते जा रहे थे क्योंकि बहुत टाइम ना लगे। और अब हमको और भी रंगोली भी बनाना है, तो आटा भी जो पूड़ी बनना था वो भी, उसका भी आटा लगा लिए थे ताकि अच्छा से जल्दी हो सके। तो आपको हम जितना जानते हैं उतना हम बताते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। क्योंकि अयोध्या में राम उस दिन वनवास के बाद आए थे, तो इसलिए इस अवसर पे मनाया जाता है। मम्मी जा रही थी गांव में दीपावली के लिए, दिया जो जलता है यानी भगवान जो जी है, सिरागर वगैरह होते हैं। वैसे वैसे तो आप लोग के यहाँ होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी गांव घर में नहीं है बल्कि दूर में है। तो ये सारे काम करते करते हमारा काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और यहाँ कपड़ा भी निकालना था ताकि बाबू और उनका भी हो जाए। और यहाँ हम खाना बनाने का लास्ट पॉइंट पे क्या किए थे कि काफ़ी लेट हो चुका था और टाइम 1 घंटा 5 बज रहा था। तो हम सोचे कि थोड़ा स्केच से बना देते हैं ताकि हमको बहुत अच्छा से ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसको हम फाइनल तैयार किए, बहुत मेहनत लगा। वैसे आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। वैसे तो हमें अच्छा लगा क्योंकि हम अपना पूरा 100% दिए और अच्छे से बनाने की कोशिश किए हैं। आप लोग बताइए। हमारा बाबू को सर्दी हो गया वैसे, तो हम इसको बुला रहे थे, बाबू आ जाओ आ जाओ, तो फिर भी नहीं आ रहा था क्योंकि इसको एक थोड़ा सा भी छूते हैं तो वो रोने लगता है। वैसे हम बुला रहे थे, वो हमारा बात पे हंस रहा था। और हमारा जब घर में अप्रॉक्स 6 बज रहा था तब हमारा पूरा दीपक जलना शुरू हुआ था। और यहाँ पहले चिपकाता है दीपक बढ़िया से। जलाना नहीं होता है, पहले भगवान का पूजा किया जाता है, इसे हमें पता नहीं था। मतलब आ जा। हम ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हमें पता नहीं था। और यहाँ बाबू हमारा स्टिकर लगा रहा था ताकि अच्छे से, वैसे तो ज़्यादा सट गया। दिन तक टिकता नहीं है लेकिन फिर भी बाबू लगाया। और यही सब करते करते बहुत टाइम लग गया था क्योंकि घर का एक मेंबर और भी नहीं थे, पंकज, तो वो आने में भी टाइम था उनको। तो धीरे धीरे हम अपना काम कर रहे थे। और बताइएगा कि घड़कूला जो होता है वो कौन कौन उनकी पूजा करते हैं। वैसे हम दिया को दूसरी जगह पर रखे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम इसको उठा के दूसरी जगह पर रखे, तब जाके कुछ अच्छा डेकोरेट हुआ। और आप बताइएगा कि घड़कुला में पूजा कैसे होता है। वैसे तो हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। वैसे जैसे भगवान जी का पूजा किया जाता है, थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखा देते हैं, पटाखा छोड़ते हैं और उसमें पूजा करके, और जो भी उसको घैला बोला जाता है, वो वाला घरौंदा है। पूरा जो मंदिर जैसा बना हुआ होता है उसको घरौंदा बोला जाता है। और जो छोटा छोटा टोकरी होता है यानी कि बेलन बेलन और पेस्ट्री रोलर, पेस्ट्री बोर्ड जो होता है, और पार्टी जिसे करते हैं, शायद आपको दूसरे लैंग्वेज में कुछ और भी बोलते होंगे, तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। और 7 तरह का अनाज लिया जाता है। वैसे हम अपना पूरा कार्यक्रम कर रहे थे क्योंकि पूजा होना था और मम्मी तो सुबह ही से समेट के रखी थी ताकि अच्छे से कर सके। पूरे दीपक को जलाए थे ताकि भगवान को एक एक जगह पे पहुंचा सके। और यही करते करते अप्रॉक्स आधा घंटा गया और उसके बाद हम अपना पूजा किए थे। और हमारा पूजा के लिए अलग अलग मिठाइयाँ होती है जो कि अलग अलग प्रकार का होता है, जिसे हम साचा भी कहते हैं। जो आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में मिलता होगा, वैसे अलग अलग नाम से जानते होंगे हम। आपको पता नहीं इसमें दिखेगा या नहीं दिखेगा।
तो वो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। कोई घोड़ा से बना होता है, तो कोई हाथी बना होता है, तो कोई मोर बना होता है। अच्छा फूल अलग दोनों। अलग पक्षी होता है, वो अलग अलग बनाता है। आप अपने सब अपने अपने आधा घंटा होने के बाद, यानी कि आधा घंटा काम करने में गया था, और वो करते करते इसके बाद हम लोग सिंदूर पूजा पार्वती करने जी, के लिए स्टार्ट हो गए थे। वो भी आ गए थे। लक्ष्मी जी का। हाँ। और हम लोग को यहाँ बताना पड़ रहा था इनका कि लौड़ी कौन है और अक्षत कौन है। चिड़ाइए उनको बताने के बाद हम लोग भी पूजा किए और अच्छे से हमारा दीपावली सेलिब्रेट हुआ। और आप लोग बताइएगा कि आपका अच्छा से हुआ या नहीं हुआ। और ये बताइएगा, पटाखा तो हम नहीं गए थे, क्योंकि सुबह में हमको और भी काम था, इसलिए हम सोचे इसको रात दीजिए को ना ज़्यादा घंटी, लेट तक घंटी हमको कुछ बजाएगा। करना नहीं है, क्योंकि इनको सुबह में बाहर कहीं निकलना था। तो हम पहले अपने पूरे घर में दीपक जलाए। पूजा खत्म करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, हम पूरे छत पे जाकर दीपक जलाए। और ये हमारा गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था, और काफ़ी खूबसूरत एकदम। जहाँ हमको तो जहाँ तक लगता है कि पूरे जो भी इंडिया में है, वो पूरे अच्छे से उनका गांव से अच्छा लगता है। एक दूसरे से अलग दिखता है। हर एक घर में अलग अलग पटाखे, हर एक घर में ये होता है, जो लड़ियाँ अलग तरीके से होता है, अपना अपना थॉट होता है, सबका मनाने का इच्छा होता है। सब अपना घर में रहते हैं और एक परिवार के साथ रहते हैं। वैसे दीपावली साफ़ सफाई के लिए भी एक अच्छा मौका हो जाता है। एक साथ परिवार में रहने के लिए भी मौका होता है। एक साथ सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलता है, ताकि एक दूसरे से मिल सकें, बात कर सकें, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम इतने पूरे काम को करके आए थे, तो हमें बनाना था पूड़ियाँ, यानी कि हम सोचे कि सारा खाना बना लेते हैं, और हमें बहुत कम टाइम बचा था नहाने के लिए, तो हम पहले सोचे कि पहले खाना बना लेते। उतना करने के बाद हम आके पूड़ियाँ बनाई, और बहुत सारे प्रसादी भी हमें उस दिन वितरण भी करना होता है, और हमें मिलता भी है। और जानते हैं कि बिहार में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है लक्ष्मी पूजा, जो कि हर एक घर में होता है, लेकिन मूर्ति वगैरह बहुत कम, कहीं चौक चौराहे पर या फिर कहीं ग्रामीण में बैठाया जाता है। वैसे उतना अच्छा से तो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उतने जितने ये होता है सरस्वती पूजा में, हर एक चौराहे पर आपको दिख जाएंगे सरस्वती माता, उतना नहीं होता है। लेकिन हाँ, हर एक गांव में या फिर 2 गांव या फिर 3 गांव में एक जगह बैठाया जाता है लक्ष्मी पूजा। उनकी पूजा भी होती है दीपावली दिन, और उसके बाद उनके लिए जब उनका विसर्जन होता है, तो उनके लिए मेला वगैरह भी लगता है, और नौटंकी नाटक ये सब भी किया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम थे, और आई होप आप सबकी दीपावली अच्छा हुआ होगा। तो आप बताइएगा कि आपको क्या क्या आपके घर में क्या क्या खाना बना, और क्या क्या कैसे सेलिब्रेट किए, ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें। और आप अपने बारे में कोई भी क्वेरी हो हमारे बारे में, तो आप ज़रूर पूछिएगा, और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे फिर से दूर आ रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का हो, तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो आपको दिख रहा है, वो बहुत एकदम निडरता से पटाखे को छोड़ रहा है। ये जो होता है एक पटाखा आपका छोटा है? सा में आता है, उसका पूँछ निकला हुआ होता है, वो वाला उनका अलग ही रुतबा था, और ये आपको सभी अच्छा था। अब पटाखा अच्छा था है ने पूरा। सबसे लास्ट में हम कुछ अपना फ़ोटो वगैरह शूट किए थे, वो फ़ोटो हम आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आपको दिखा सकें और आपने भी एक मेमोरी बना सकें। अगर हमारी फ़ोटोज अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपनी क्वेरी ज़रूर बताइएगा। बाकी बाय।